निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 प्रश्न वाले के बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं विभाजन बिंदु के बारे में। ठीक है, तो चलिए सभी लोग समझने का प्रयास करोगे। आज हम लोग आज बात करेंगे विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु, सेक्शन पॉइंट। एकदम आराम से बहुत अच्छे से शिद्दत से समझोगे इस बात को कि मैं सेक्शन पॉइंट क्या करने वाला हूं। एकदम ध्यान समझना ये क्या है, विभाजन बिंदु क्या है। ठीक है, विभाजन बिंदु को हम एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करोगे सभी कि विभाजन बिंदु कहते किसको। विभाजन माने क्या? बांटना। विभाजन माने क्या होता है? बांटना। विभाजन बिंदु का मतलब ये हो गया कि ऐसा बिंदु जो एक रेखा को क्या कर रहा हूं? बांट रहा हूं। ऐसा बिंदु जो एक रेखा को क्या कर रहा हूं? बांट रहा हूं। कैसे बांट रहा हूं समझिए। इधर करता हूं यहां पे। मान लीजिए अपने पास ये एक अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये मान लीजिए एक्स अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। और ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु का नाम तो पता ही सबको 0 0 होता। ठीक है, याद है हम लोगों ने जब दूरी सूत्र पढ़ रहा था तो उसमें मैंने एक बात की चर्चा किया था शहर के बारे में, याद है? मान लीजिए कि इस बिंदु पर एक शहर है, मान लीजिए इस बिंदु पर ए शहर है, इस बिंदु पर, इसी बिंदु पर ए शहर, और एक बिंदु मान लीजिए यहां पर है बी। शहर बी जो है ना, शहर ए से 36 किलोमीटर पूरब मान लेते हैं। शहर बी शहर ए से कितना किलोमीटर पूरब? 36 किलोमीटर पूरब। यानी कि यहां से इधर बढ़ोगे 36 किलोमीटर यहां पहुंचोगे। मान लिया जाए कि यहां पे 36 किलोमीटर आ गया। यहां पे कितना किलोमीटर आ गया? 36 किलोमीटर आ गया। और यहां से जब यहां पहुंचते तो यहां पर मान लो ये 15 किलोमीटर। ये कितना दूरी है? 15 किलोमीटर। यहां से यहां मान लेता हूं ये 15 किलोमीटर दूरी है। यहां से 36 किलोमीटर पूरब और इधर 15 किलोमीटर। यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक, इसका मतलब हो गया कितना? 36 और 36 और 15। ये हो गया 36 और 15। ध्यान समझना, शहर ए और बी के बीच अगर मैं दूरी पूछूंगा तो आराम से दूरी फॉर्मूला लगा के बता दोगे ना? बिल्कुल। शहर ए से बी के बीच मैं चाहता हूं कि शहर ए से बी के बीच एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें, एक ऐसा पॉइंट पता करें जहां पर मुझे एक टेलीफोन का खंभा लगाना है। क्या लगाना है? टेलीफोन का खंभा लगाना है। यानी कि ए और बी, शहर ए और बी के यहां पर, शहर ए और बी के बीच कहीं पर मैं एक क्या लगाना चाहता हूं? टेलीफोन का खंभा लगाना चाहता हूं। और ये टेलीफोन का खंभा ऐसा जगह पर होना चाहिए, ऐसा जगह पर होना चाहिए जितना दूरी ए से होगा ना उसका दुगुना दूरी यहां होना चाहिए। यहां से यहां जितना गैप होगा इससे ज्यादा दुगुना गैप यहां होना चाहिए। मतलब कि ये बिंदु पी की दूरी ए से जितना होगा उससे दुगुना दूरी कहां होना चाहिए? पी से बी के बीच होना चाहिए। मैं ये चाह रहा हूं, यानी कहने का मतलब क्या, अगर ये 1 किलोमीटर पर होगा तो ये दोनों कितने किलोमीटर पर होना चाहिए? 2 किलोमीटर पर होना चाहिए। अगर ये 2 किलोमीटर पर होगा कि 4 किलोमीटर पर होना चाहिए। अगर ये 5 किलोमीटर पर होगा कि 10 किलोमीटर पर होना चाहिए। मतलब क्या कि आखिरकार मैं इसको किस रेशियो में बांट लूं, किस रेशियो में बांट लूं, ये मुझे पता करना। मैंने समझने के लिए एक दो ले लिया। अब चेक करते हैं आखिरकार मुझे ये खंभा लगाना कहां पड़ेगा, ये पीक कहां पर होना चाहिए। ये तुम्हें तो पता ही है कि इस बिंदु पर, यहां समझिए, इस रेखा पर अनगिनत बिंदु हैं। इस रेखा पर कितने बिंदु हैं? अनगिनत बिंदु हैं। और ये बिंदु पी आखिरकार होना कहां चाहिए ये पता चलेगा कैसे? इसके निर्देशांक से पता चलेगा पी का निर्देशांक क्या होगा। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए हमको क्या बताना पड़ता है? निर्देशांक बताना पड़ता है। तो बिंदु पी का निर्देशांक आखिरकार मैं कैसे निकालूंगा? मेरा यहां पर यह मुद्दा है। बात समझे? यह बात क्लियर है कि पी ए से जितना दूर होगा उसका दुगुना कहां से दूर होगा? बी से। समझा? कोई दिक्कत?
बिंदु पी से, बिंदु पी ए से जितना दूर होगा उसका दुगुना पी से, यानी एपी, समझिए एपी बराबर पीबी। एपी से दुगुना दूरी कहां है? पीबी में। इसका मतलब इसमें दो से गुना करना पड़ेगा, दोनों हो जाएगा बराबर। तो बताओ यहां से एपी और पीबी का रेशियो क्या बनेगा? एपी बटा पीबी इक्वल्स टू 1/2 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई दिक्कत है? अब इसका निर्देशांक हम निकालना चाह रहा हूं, पी का मुझे पता नहीं, मैं मान के चलता हूं ये निर्देशांक कितना है? एक्स वाई। ये निर्देशांक कितना है? एक्स वाई। मैं एक्स वाई का मान निकाल लूं अगर, तो अपना काम हो जाएगा। यही बात है ना? अगर मैं एक्स वाई का मान मालूम कर लूं तब पता चल जाएगा कि आखिरकार मुझे ये यहां से कितना दूर होना चाहिए, यहां से कितना दूर पर लगाना पड़ेगा हमें बिंदु। ये क्लियर बात कि नहीं? चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, बिंदु से पी हम यहां पर लंब डाल देते हैं। यहां पर लंब डाल दिया, इसका नाम दे दो कुछ भी, डी नाम दे दिया मैं। और बिंदु पी से मैं इस पर भी इसका भी नाम दे ही दो कुछ, इसका नाम सी दे दो। क्या? सी नाम दे दो। तो यहां से हम क्या करते हैं, बीसी पर लंब डाल देते हैं। यहां पर ये लंब डाल दिया, इसका भी नाम कुछ दे दो। क्या नाम दिया? ए बी सी डी, इसका नाम दे देता हूं ई बिंदु। कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? तो क्या तुम्हें यहां पर त्रिभुज बनता दिख रहा है? बनता दिख रहा है त्रिभुज सबको? बिल्कुल देखा त्रिभुज। तो जब ये दोनों त्रिभुज दिखा तुम्हें, तो क्या ये त्रिभुज समरूप होगा या ना होगा? सोचो इस पे जरा। क्या ये त्रिभुज समरूप होगा? बोलो। बिल्कुल समरूप होगा। कैसे समरूप होगा? ये हम लोग त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज ये दोनों जो होगा क्या होगा आखिरकार? समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, संगत भुजा समानुपाती होगा। त्रिभुज समरूप होता, संगत भुजाएं क्या होती? समानुपाती होती है। ये क्या? ए बी बटा, अबे यार यहाँ पिन होगा, सही बोलो, यहाँ पर क्या होना चाहिए? पी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि त्रिभुज ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी समरूप है किसका? त्रिभुज पी बी ई का। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। तो चलिए देखिए, ओडी बट्टा पीई हम लिख सकते हैं क्या? बताओ जरा। ओडी बट्टा पीई, ये भुजा और ये भुजा। उसी तरह से पीडी बट्टा बीई, पीडी बट्टा बीई, उसी तरह से एपी बट्टा पीडी लिख सकते, बोलो। बिल्कुल लिख सकते, संगत भुजा समानुपाती मैंने लिख दिया। अब जरा चेक करना इसमें मैं करने वाला क्या हूं। ये ओडी है क्या? जरा चेक करो, ओडी कहां है? ओडी यहां से यहां की दूरी है ओडी, और यहां से यहां की दूरी है, मतलब कितना है? एक्स है। ये बिंदु यहां पर पड़ा, इसका मतलब यहां से एक्स है, यहां से वाई है। सामने 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 पड़ा, यानी कि ओडी कितना? ओडी हो गया एक्स। पीई कितना? अरे भाई पी कहां है? सोचो, पीई यहां है, पीई ये है, यानी जितना डीसी होगा उतना ही पीई होगा। इसका मतलब अगर मैं डीसी का मान निकाल लूं तो पी आराम से मालूम हो जाएगा। तो डीसी कैसे निकालोगे भाई? तो ओसी में से हम ओडी घटा देते हैं, ओसी में से ओडी घटाते हैं, ओसी में से ओडी घटाते हैं। ओसी है कितना पूरा यहां से यहां? 36 किलोमीटर, और 36 में से कितना है? एक्स। 36 में से एक्स हटा दो, इतनी बचेगा क्या? यानी 36 माइनस एक्स, यानी पीई हो गया 36 माइनस एक्स। अब पीडी के बारे में सोचो जरा। पीडी भाई, पीडी क्या है? यहां से यहां की दूरी y है, यहां से दूरी क्या है? y। ठीक है, यहां से दूरी हो गया y। तो चलो भाई पीडी हो गया y। बीई कहां है? बी ये है बीई। सोचो, यहां से यहां की दूरी है 15 किलोमीटर, यहां से दूरी कितना है? 15 किलोमीटर, और यहां से दूरी तुम्हें भी जस्ट पता चला कितना है? y। तो 15 में से y घटा दोगे तो यही बचेगा ना। अरे बीई डीसी में से सीई घटाएंगे, जबकि ये दूरी y है, हम पढ़े 15 में से y को घटा देंगे, 15 में से y को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 15 माइनस y। क्लियर बात है सर? और एपी बटा पीबी हमें ऑलरेडी मालूम है कितना? 1:2, 1/2। किसी के यहां कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात अच्छे से?
अब हमें करेंगे क्या, समीकरण के यहां हल करेंगे बारी बारी से। एक बार इसको इसके बराबर ले लेता हूं, एक्स बटे 36 माइनस एक्स बराबर 1/2। इसको हल करोगे एक्स का मान यहां से आएगा और यहां से वाई का मान आ जाएगा अपना 1/2। ठीक है, करो हल। 2 गुना एक्स 2x, 36 माइनस एक्स बराबर 2x, प्लस 2x इधर आने पे माइनस 2x, प्लस 2 इधर आने पे माइनस हो जाएगा माइनस का 3x, प्लस 36 इधर आने पे माइनस 36। ठीक है, कटेगा ये 12 या 36, x बराबर कितना आ गया 12, और यहां से y कितना आ जाएगा 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 2y, प्लस 2y इधर आने पे माइनस 2y, दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस का 3y, प्लस 15 इधर आने पे माइनस का 15, 3 पचैया 15, तो y बराबर कितना बच गया अपना, y बराबर x बराबर 12, y बराबर 5, यानी कि यहां पे 12, ये 12 मान होगा, ये कितना होगा 5, यानी कि इसका जो निर्देशांक होगा 12 और 5 होगा। बात समझे, यानी यहां से दूरी कितना 12 किलोमीटर पर होना चाहिए और यहां दूरी कितना होना चाहिए 5 किलोमीटर पर, तब एग्जैक्ट बिंदु यहां पर खंभा गाड़ा जाएगा, जो यहां से जितना दूर होगा उतना ही दूरी अक्रॉस दुगुना दूरी यहां पर होगी। बात समझे, कहने का मतलब ये 12 हो गया और ये कितना हो गया 5, ये 12 5 है, ये 36 15 है और ये 0 0 है। इसके बीच की दूरी निकाल लो और इसके बीच की दूरी निकाल लो, तो हमेशा यही पाओगे, यहां पे जितना होगा उसका दुगुना दूरी यहां पर आएगा। चेक कर सकते हो आराम से निकाल करके, समझ में आया बात। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं विभाजन बिंदु, इसी को हम क्या बोलते हैं विभाजन बिंदु। ये P हो गया विभाजन बिंदु, किस रेखा का, ए बी रेखा का। बात समझ में आया कुछ, ये कुछ समझ में आया है? आप कहोगे कि सर ये क्यों किया आप ऐसा, मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसा क्या हूं कि आखिरकार में विभाजन बिंदु करने वाला क्या हूं। इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र बनाएंगे, उसी सूत्र के माध्यम से हम लोग सभी क्वेश्चन को फोड़ेंगे। समझे, मैं बार बार क्वेश्चन बनाने के लिए तामझाम ऐसे नहीं करने वाला हूं, सिर्फ समझने के लिए मैंने किया, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझना था इसको। आगे समझ में, आगे बढ़ो, मिटा दो इसे। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट किया काम, इसी के हेल्प से हम लोग अब फॉर्मूला के काम करते शुरू। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें डायरेक्ट सूत्र लिख दूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दूं ना, मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा सूत्र कैसे बनेगा। ठीक है, सिर्फ उसे समझना है, लिखने का आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे लिए काम सूत्र है बस। ठीक है, एग्जाम में सब पूछता नहीं है, बस मैं इसे तुम्हारे लिए दे रहा हूं। चलिए फिर उसी तरह से हम लोग करेंगे क्या, दो अक्ष बना लेते हैं। इसको नाम दे देता हूं एक्स अक्ष, इसको नाम दे देता हूं वाई अक्ष, और ये पता है तुम्हें मूल बिंदु वो 0 0 होता है। हम अपने मन से रैंडमली किसी भी चतुर्थांश में लेकर के विभाजन बिंदु बनाएंगे। मान लेते हैं चतुर्थांश में लेकर चलते हैं, अपने पास एक बिंदु ए है और अपने पास एक बिंदु और है, वो है बी। बिंदु ए और बी के बीच एक रेखा खींचता हूं, ये रेखा बिंदु ए और बी के बीच का रेखा। ठीक है, मान लेता हूं ये बिंदु ए जो है ना x1 y1 निर्देशांक पर है और बिंदु बी x2 y2 निर्देशांक पर है। ठीक, ये निर्देशांक होगा ना इसका कुछ ना कुछ, मैंने इसका निर्देशांक क्या माना x1 y1, इसका क्या माना x2 y2। अगर मैं बोलूंगा दूरी निकाले तो आराम से निकाल लोगे दूरी, मैं जो कि बता ही चुका हूं कैसे निकालते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा विभाजन बिंदु ज्ञात करना। हम मान लेते हैं यहीं पर, इस पर कहीं पर एक बिंदु P है, P है। ठीक है, बिंदु P, हमें P का निर्देशांक चाहिए भाई, तो भाई इसको मान लो एक्स वाई, क्या मान लेता हूं एक्स वाई, पता नहीं है ना, एक्स वाई लिख चलते हैं। और ये बिंदु P A से कितना दूरी पर है, मान लो कि ये M1 दूरी पर है, और ये बिंदु B P से कितना दूरी पर है, M2 दूरी पर है। बात समझ में आ रही है, ध्यान समझना बहुत अच्छे से सुनो। अब हम करेंगे क्या, सेम उसी तरह से जो हमने काम किया था इससे पहले, वही काम यहां पे करने वाले हैं। ठीक है, सोचिए इसको अगर मैं यहां लंब डाल दूं, यहां पर, यहां से मैं क्या करता हूं, यहां पर लंब डाल देता हूं, यहां पे लंब डाल देता हूं।
ठीक है, और यहां से ये पता ये बिंदु, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं था, इसे ही बना दो। ध्यान देखना सभी, देख रहा सबको? चलो भाई, समझना बात को। तो यहां से हम करते हैं क्या, इसको सबको नाम दे देते हैं बिंदु का। ये बिंदु ए है, बी है, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी, और यहां नाम दो ई एफ जी। तो बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा? बिल्कुल उसी तरह से त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप। तो जब त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजा समानुपाती होगा। यहां से देखिए जरा, एपी और पीबी के रेशियो क्या बनेगा, एपी और पीबी के रेशियो क्या बनेगा, एपी और पीबी के रेशियो बनेगा M1 बटे M2, यही बनेगा ना। ये एपी कितना है, M1, ये पीबी कितना है, M2, वही बात मैंने यहां पे लिखा, इसको नाम देता हूं 1 नंबर। अब चलेंगे त्रिभुज हम एपीडी, त्रिभुज एपीडी समरूप है किसका, त्रिभुज पीबीसी का, पीबीसी का, दोनों त्रिभुज समरूप है। जब त्रिभुज समरूप होता है, संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसका मतलब एडी किसका समानुपाती बनेगा, एडी पीसी के साथ, एडी किसके साथ, पीसी के साथ। उसी तरह से पीडी, पीडी किसके साथ, बीसी के साथ। उसी तरह से एपी किसके साथ, एपी बनेगा पीबी के साथ। क्लियर है सबको? चित्र में देखो कहां पे ये सब। अब इसके मानों को मैं सारे मान को रखूंगा जैसे रखे थे, ध्यान देना। ये x1 है, ये कितना दशंग है ये, इसका मतलब यहां से दूरी कितना है, x1, और यहां से दूरी कितना है, y1। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एडी। कहां एडी, ये है एडी, एडी मतलब ये, एडी मतलब ये, यही है ना। जितना ईएफ होगा उतना ही एडी होगा। तो ईएफ का मान अगर हम निकाले तो एडी का मान आराम से मालूम हो जाएगा। तो करो क्या, ईएफ का मान निकालो। यहां से आंख दूरी कितना है, यहां से दूरी कितना है, x, यहां से दूरी कितना है, x है, और यहां से दूरी कितना है, ये x1 है, और यहां से दूरी कितना है, x है। तो x में से x1 घटा दोगे तभी नहीं बचेगा, पूरे x में से x1 घटाते हैं। यानी कि पीसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीसी नहीं, एडी है ना, एडी निकालने के लिए, ये एडी निकालने के लिए हमको ईएफ चाहिए। तो पूरे x में से x1 घटा दो, x में से x1 घटा दो। अब पीसी पे जरा ध्यान देना, पीसी कहां है, पीसी कहां भाई, यहां पर है पीसी। ये पीसी जितना एफजी होगा उतना ही क्या होगा, ये पीसी होगा। इसका मतलब यहां से यहां की दूरी में से हमको ये घटाना पड़ेगा, है ना। चलो भाई, यहां से यहां की दूरी क्या है, x2 है। अब x2 में से हम किसको घटा रहे हैं, यहां से यहां की दूरी को। यहां से दूरी कितना है, x घटाएंगे। बोलो कोई दिक्कत? सेम उसी तरह से यहां भी पीडी, पीडी पे जरा ध्यान देना, कहां है पीडी, ये है पीडी। बताओ ये कितना होगा, ये पीडी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पीएफ में से बीएफ हटाना पड़ेगा। पीएफ, ये जो पीएफ है, यहां से यहां की दूरी कितना है, ये y, यहां से दूरी कितना है, y, और जबकि यहां से दूरी कितना है, y1 है ना। और यहां ये कितना बिंदु पर, y1 पर। यानी कि क्या करना पड़ेगा, पूरे में से यहां से यहां y में से y1 को माइनस करना पड़ेगा। पूरे y में से y1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। बीसी निकालो, बीसी कहां भाई, यहां है बीसी, यहां से यहां बीसी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, बीजी में से सीजी घटाना पड़ेगा। बीजी, बीजी कितना है, y2, y2 में से किसको घटाना पड़ेगा, y को, y2 में से y को घटाना पड़ेगा, तभी बीसी मालूम होगा। अब ये एपी बट्टा पीबी कितना है, M1 बट्टे M2। कोई डाउट, ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट। यहां तक समझ में आ गया बात? चलो अब सेम उसी तरह से हम इसको हल कर लेते हैं जैसे अभी किए थे। इसको एक बार इसके साथ बराबर कर हल करेंगे, एक बार इसके साथ बराबर हल करेंगे। हल करके आखिरकार मैं निकालूंगा क्या, अरे निकाल लूंगा निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक। हम पढ़ क्या रहे हैं, विभाजन बिंदु। हमें x1 मान चाहिए ना यहाँ पर, तो यहां से हम करेंगे किसका मान, x1 मान निकालेंगे। तो चलो एक एक करके हम निकालते हैं। पहले इसको इसके बराबर करते हैं,
एक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू कितना, एम वन बटे एम टू। अब ये किसके बराबर होगा, वाई माइनस वाई वन बटा वाई टू माइनस वाई बराबर एम वन बटे एम टू। ठीक है ना। अब इसको हल करो, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, एम टू गुना एक्स, एम टू एक्स माइनस एम टू एक्स वन इक्वल टू ये एम वन एक्स टू माइनस एक्स एम वन। इसके साथ मैंने गुना किया, इसको इसके साथ गुना किया, जाति मिला मिला के एक साथ करो सबको। किसको किसके साथ करोगे बोलो। ये देखो एम वन एक्स टू, एम वन एक्स टू, यहां से हमको चाहिए एक्स का मान, तो एक्स वाला के साथ करो, एक्स वाला यहां पर माइनस वाला रहेगा, क्या होगा एम टू एक्स प्लस एम वन एक्स इक्वल टू यहां पर एम वन एक्स टू, ये माइनस वाला धराने पे एम टू एक्स वन। ठीक है, यहां से एक्स कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एक्स एम वन प्लस एम टू आएगा ना, एम वन प्लस एम टू। यहां से क्या आएगा बताओ, ये नहीं आएगा कॉमन, यही पड़ेगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन। यहां से एक्स बराबर क्या आ जाएगा अपना, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बट्टा में एम वन प्लस एम टू। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया बोलो, कोई दिक्कत दिख रहा सबको। उसी तरह से हम यहां भी करेंगे सेम, क्रॉस गुना एम वन ये एम टू वाई माइनस एम टू वाई वन प्लस बराबर में एम वन वाई टू माइनस एम वन वाई, यानी वाई वाला एक साथ, क्योंकि हमको वाई मान चाहिए, ये वाला इसके साथ आ जाएगा, एम टू वाई माइनस वाला धराने पे प्लस में, ये माइनस वाला धराने पे प्लस में एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन। यहां से वाई कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, एम वन प्लस एम टू, एम वन इसके साथ एम टू इसके साथ, यहां से एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन। यहां से बताओ वाई का मान अपने पास आ गया कितना, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बट्टा में एम वन प्लस एम टू। हमें एक्स वाई का मान चाहिए, हमारे पास आ गया, और यही एक्स वाई का मान जब यहां पर डाल दोगे तो ये बन जाएगा विभाजन बिंदु का निर्देशांक। विभाजन बिंदु क्या बन जाएगा, निर्देशांक बन जाएगा। समझ में आया बात अच्छे से, कोई दिक्कत। हाँ, ये सब लिखने की जरूरत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तुम्हें सिर्फ ऐसे ही तामझाम दिखाया कि आखिरकार भाई ये होगा कैसे। ठीक है, तुम्हें याद क्या रखना है, मैं वो अब लिखने वाला हूं। ठीक है, तुम्हें याद क्या रखना है वो मैं लिखता हूं, पहले इसको मिटा लेता हूं। अभी मत कहना सर जब हमको खाना ही नहीं था पता तो दिए का है, दे के छीन लिए उल्टे हम। चलो देखो समझो, यहां पर विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, इसका सूत्र देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के बीच मध्य बिंदु, मध्य बिंदु लिख रहा हूं, बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के बीच विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु का क्या निर्देशांक बराबर। कैसे लिखेंगे समझिए, पहले देंगे ब्रैकेट, पहले x वाला लिखेंगे तब किसका वाला लिखेंगे, y बराबर। समझो ध्यान से, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2 कॉमा, ये हो गया x का वैल्यू, यहां पर किसका वैल्यू आएगा y का, m1 y2 प्लस m2 y1, अब बट्टा में क्या m1 प्लस m2। इसे तुम्हें करना होगा याद। अब कैसे याद होगा, मैं गारंटी लेता हूं तुम्हें याद हो जाएगा, अभी तुरंत याद होगा, 10 सेकंड 15 सेकंड में याद होगा।
अब मैं बताऊं क्या किया मैंने यहां पर, आई समझिए। तुम्हें पता है निर्देशांक लिखने में सबसे पहले हम किसका निर्देशांक लिखते हैं? एक्स का निर्देशांक लिखते हैं, और तब किसका लिखते हैं? वाई का। देखो बनाते बनाते ये तुम्हें तो अभ्यास में आ जाएगा, लेकिन होता क्या है जब एग्जाम पे वक्त आता है तो मैं हम लोग ये भूल जाते हैं, दिमाग उतर जाता है भाई हाँ एम एक्स बटा में एम है तो ठीक है, एम वाई ठीक है, पर भाई 1 2 2 1 ये सब उलट पुलट हो जाएगा, तो मैं उससे तुम्हें बचाता हूं। ठीक है, मैं इसको फिर से लिखता हूं और ध्यान देना मैं इसको कैसे लिखता हूं, समझिए ध्यान से कैसे लिखेंगे इसको। तुम्हें पता है पहले एक्स का नियामक लिखा जाता है, तब किसका लिखा जाता है? वाई का नियामक लिखा जाता है, ध्यान देना। पहले एक्स का लिखेंगे, तो एक्स का लिखने के लिए हम पहले एम एक्स लिखेंगे 2 बार, एम एक्स क्या बार लिखेंगे लोग? 2 बार, और नीचे हम 2 एम दे देंगे, कोई दिक्कत? एम एक्स एम 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 एक्स एम एम, यहां पर भी एम वाई बट्टा में एम एम। ठीक है, सब में डालना है क्या? प्लस, सब में डालना है प्लस, कोई दिक्कत नहीं? यहां तक कोई दिक्कत हुआ क्या? बोलो। गिनती कहां शुरू होता है? गिनती 1 शुरू होता है, 1 1 के बाद क्या आता है? 2, बस। अब इस एक उल्टा दो आगे, 2 1, यहां भी कम, 1 2 2 1, नीचे हम तो पता ही है 1 2 लगाना है खाली बस, कम याद हुआ? याद हुआ? एक बार अपने मन से दोबारा लिखो फटाफट कॉपी में। ठीक है, ये तो बिंदु P, देखो समझो ध्यान से, ये बिंदु P ए बी में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, समझे? लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाता है एकदम एग्जैक्ट मध्य बिंदु, कि भाई ए और बी के बीच एकदम मध्य में बिंदु होना चाहिए, यानी 2 बिंदुओं के बीच एकदम मध्य का बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या चाहिए हमको? अब मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहिए। समझिए मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, समझिए ध्यान से। मध्य बिंदु का मतलब यह हुआ कि P A से जितना दूर है उतना ही दूरी यहां पर भी होगा, यानी जितना यहां पर उतना ही यहां पर, यानी कि जितना M1 का मान उतना ही M2 का मान, जितना ही M1 का मान उतना ही M2 का मान, अर्थात M1 और M2 दोनों क्या होगा? बराबर होगा। M1 और M2 दोनों क्या होगा? बराबर। सोचो जरा, जब M1 और M2 बराबर हो जाए तब क्या होगा बताओ? यानी कि M1 और M2 जब बराबर हो जाए तो मध्य बिंदु हो जाएगा, समझिए। तो कैसे निकालेंगे? M1 और M2 सेम ही है, M1 और M2 क्या है? दोनों एकदम एक जैसा है, तो जब ये दोनों एक जैसा है इसका मान किसके बराबर होगा? हमेशा 1 के बराबर होगा। तुम कहोगे कैसे होगा 1 के बराबर? देखो कैसे होगा, अगर मान लो ये 5 है तो भी कितना होगा? 5। अगर ये 8 है तो भी कितना होगा? 8। जब ये दोनों का अनुपात निकालोगे, इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या बनेगा? एक ही बनेगा ना अनुपात। मध्य बिंदु में दोनों का अनुपात क्या होने वाला? एक जैसा होने वाला। अगर ये 8 है तो भी 8, 8 बटा 8 1, अगर ये 5 है तो भी 5, 5 बटा 5 1, अगर ये 6 है तो भी 6, 6 बटा 6 1, यानी कि M1 और M2 का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? 1 होगा। अर्थात जहां M1 है वहां पर क्या रखेंगे? 1, और जहां पर M2 है वहां पर क्या रखेंगे? 1 रखो। यहां पर 1 रखोगे क्या होगा? x2, यहां पर 1 रखोगे क्या होगा? x1, और नीचे में 1 + 1 2, यहां पर भी 1, यहां पर क्या आएगा? y2 और प्लस में y1 बट्टा में 1 1 2, तो ये बन गया किसका निर्देशांक? मध्य बिंदु का निर्देशांक। समझ में आया? अब इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए कभी कभी x1 + x2 बटा 2 लिख देते हैं, y1 + y2 बटा 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक, जो में बहुत काम आने वाला है, इसको भी कॉपी में छाप लो। प्रश्नावली 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़िएगा सभी, और यहां से हम बनाते हैं, ध्यान देना सभी, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से तो समझ लो आगे सब तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। सवाल यह है, कुछ बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा हूं? विभाजित करता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे पहले माना, माना कि बिंदु, माना कि बिंदु, इसका नाम दे दो, बिंदु का कुछ भी नाम दे दो, ए नाम दे दिया, -1 7, और बिंदु का नाम क्या है? बी, इसका कितना मान है?
4 माइनस 3 है। हाँ, माना कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड को M1 अनुपात M2 बराबर कितना? अरे 2 अनुपात 3 में क्या करता है? हाँ, विभाजित करता है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे विभाजन बिंदु P, अपने मन से ले लिया हूं, कोई भी विभाजन बिंदु P का निर्देशांक इक्वल। अब हम निकालेंगे निर्देशांक, ध्यान समझना। तुम्हें पता ही है इस बिंदु से इस बिंदु के बीच, यहां से यहां के बीच होगा, और यहां पर कहीं क्या होगा? P कहीं बिंदु होगा। इसी का निर्देशांक हमको चाहिए, तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तुम्हें पता है ये x1, ये क्या है? y1, ये x2 और ये y2। समझिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? अपने मान सूत्र लिख लेते हैं। पता है क्या लिखेंगे? mx mm 1 2 2 1 1 2, फिर कोमा my बट्टा में mm, यहां 1 2 2 1 1 2। कोई दिक्कत? फॉर्मूला लिख दिया। अब यहां पे करना क्या? मान को पुटिंग, m1 m2 x1 x2। ये देखो, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। m1 m2 तो ऑलरेडी दिया होगा। अब मान रखो, m1 का मान कितना? 2, x2 का मान कितना? 4, m2 कितना? 3, m1 2, तो m2 हो गया 3, x1 कितना? माइनस का 1 है, यहां से माइनस से कैसे लिखोगे? बटन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस। आ रहा समझ में? हाँ, m1 प्लस m2 2 प्लस 3। इसी तरह से यहां भी करेंगे। m1 कितना? 2, y2 कितना? माइनस का 3, m2 3, y1 7, बट्टा में m1 2, m2 3। समझ में आया बात अच्छे से? अब इसे कर लो कैलकुलेशन। 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस 3, 3 2 5, ये कितना हो गया? माइनस का 6, सत्या 21, बट्टा में 3 2 5, 8 में 3 घटेगा, 5/5, ये 15, ये कितना होगा? 15/5, 5 दिया, ये 5 कम 5, 5 दिया 15, यानी 1,3, यानी जो निर्देशांक होगा P का वो क्या होगा? 1 3 होगा, यानी यहां पर P का निर्देशांक 1 3 होगा। तो लिख लोगे, अतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक 1 3 है। लिख दोगे? लिखो। विभाजन बिंदु P का निर्देशांक इक्वल टू 1 3। आंसर हो गया। आज एक ही सवाल करेंगे, आज का काम यहीं तक, कल आगे हम करेंगे।